फेसबुक तथा मैसेंजर चलाने वाले हो जाएं जरा सावधान। नाइजीरियन नागरिक समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार। गाजियाबाद थाना विजयनगर पुलिस तथा साइबर सेल को मिली बड़ी कामयाबी। शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्त गिरफ्तार, एक विदेशी नागरिक समेत। ये गिरोह फेसबुक तथा मैसेंजर पर विदेशी लड़कियां तथा लड़के बनकर भारतीय नागरिकों को शादी का झांसा देकर ठगी कर बनाते थे निशाना। एसपी सिटी नगर प्रथम निपुण अग्रवाल ने बताया, एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ है जिसमें 3 अभियुक्त विदेशी नागरिक समेत गिरफ्तार किया गया है तथा एक नागरिक बबलू अभी फरार है। तीनों अभियुक्तों में 2 भारतीय अभियुक्त अरविंद वर्मा पुत्र स्वर्गीय सर्वानंद सागर निवासी गोरखपुर, प्रिंस पांडे पुत्र संजय पांडे निवासी बलिया, विदेशी नाइजीरियन अभियुक्त एका दीदेर पुत्र एका शिप्रा को गिरफ्तार किया गया है। इनका गिरोह का एक सदस्य बबलू अभी फरार है। नाइजीरियन नागरिक अप्रैल 2019 में 6 महीने के वीजा पर भारत आया था, जो खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से दिल्ली में रह रहा था। पूर्व में उत्तराखंड पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है। ये लोग गिरोह बनाकर विदेशी लड़की बनकर सोशल मीडिया के द्वारा भारतीय लोगों से दोस्ती करके शादी का झांसा देकर भारत घूमने की बात करते हुए महंगे गिफ्ट लाते समय स्वयं को एयरपोर्ट पर पकड़े जाना बताकर कस्टम विभाग को पैसे देने की बात बताते हुए भारतीय लोगों से ठगी करते हैं। ये लोग गरीब जनता को पैसे का लालच देकर उनकी फर्जी आधार कार्ड तैयार करके उसी फर्जी आईडी पर सिम कार्ड खरीदकर तथा बैंक खाता खुलवाकर लोगों को कॉल करके स्वयं को विदेशी डॉक्टर या इंजीनियर या बिजनेसमैन बताकर जनता के साथ ठगी करते थे। अब तक इनके द्वारा 90 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन बैंकों में दिखाई गई है। जो भी मुनाफा इससे हुआ करता था उसका 93% नाइजीरियन व्यक्ति अपने पास तथा 7% दोनों अभियुक्तों को देता था। गाजियाबाद पुलिस ने विदेशी लड़के बनकर दोस्ती करने शादी के झांसे देकर ठगी करने वाले सदस्यों को गिरफ्तार किया है। किस तरीके से सर ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया करते थे? देखिए, जनपद गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक एफआईआर पंजीकृत था, जिसमें एक व्यक्ति को एक जेनिफर जैनसन नाम की लड़की बनकर एक नाइजीरियन युवक उनसे बात करा करते थे और उनसे दोस्ती करने के नाम पे इंडिया आने की बात कर रहे थे। उन्होंने विश्वास दिलाने के लिए एक 3.5 लाख पाउंड का ड्राफ्ट बनाया और एक टिकट बनाया कि वो लंदन से बम्बई आ रहे हैं। और जब वो यहाँ पर आ गए तो उन्होंने ये बताया कि कस्टम्स वाले उनसे कस्टम्स ड्यूटी मांग रहे हैं इस ड्राफ्ट के एवज़ में, जिसके एवज़ में उनसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया। तो इसी तरीके से उनको ठग के उन्होंने 24 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में उनसे लगभग 7 लाख रुपया उनसे ठग लिया था। इसी विवेचना के क्रम में हम लोगों ने इसमें 3 गिरफ्तारियां सुनिश्चित करी हैं, जिसमें कि प्रिंस पांडे जो कि बलिया के रहने वाले हैं। कैसे हुई सर एक आदमी से? देखिए, प्रशांत नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, जो कि अरविंद वर्मा जो कि गोरखपुर के रहने वाले उनके मित्र हैं। प्रशांत लखनऊ साइबर सेल में इसी प्रकरण में जेल जा चुके हैं। उनके एक नाइजीरियन व्यक्ति से मित्रता थी, उन्होंने इनको मिलवाया था। पर क्या करते थे? लोगों से ये फेसबुक मैसेंजर व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क करा करते थे, महिला मित्र बन के उनको लुभाया करते थे और उनको उसके बाद ठग लिया करते थे। सर, ये नाइजीरियन व्यक्ति पकड़ा गया है, इसका क्या रोल है इसमें? ये देखिए, नाइजीरियन व्यक्ति का मेन रोल ये है कि नाइजीरियन व्यक्ति ही ये महिला बन के चैट करा करते थे। इसमें जो बबलू शर्मा हैं ये फर्जी एड्रेस पे खाते खुलवाया करते थे और खाता खुलवाने के बाद ये एटीएम और जो चेकबुक होती है ये प्रिंस पांडे और अरविंद वर्मा को दे दिया करते थे। बबलू शर्मा को हर खाता खुलवाने के एवज़ में 3,000 रुपया मिलते थे और प्रिंस पांडे और अरविंद वर्मा ये जो एटीएम होता था इसको फिजिकली नाइजीरियन व्यक्ति को हैंडओवर कर दिया करते थे और जब भी कोई फ्रॉड करते थे नाइजीरियन व्यक्ति, उसके एवज़ में जो भी पैसे आते थे तो उसके 7% का कट ये प्रिंस और अरविंद लिया करते थे। सर, इन्हें आइडिया कहाँ से मिला कि इस तरीके से फ्रॉड करना चाहिए? देखिए, ये पहले से ये फ्रॉड कर रहे हैं और इस तरह के गैंग पूरे इंडिया में सामने आए हैं और इसी तरह के ठगी के मामले में नाइजीरियन व्यक्ति पहले भी उत्तराखंड आग लगी थी। क्या है सर? देखिए, सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सेक्टर 53 रिजॉर्ट एरिया है। वहाँ पे आज सामने एक आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स है, उसमें 5:30 बजे एक सैलून कम स्पा सेंटर में आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल वहाँ पे फोर्स पहुँची थी, वहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची थी। वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। तभी वहाँ पे 2 लोग वहाँ पड़े मिले थे। उनको चेक किया गया तो वो दोनों की वहाँ मौत हो चुकी थी, जिसमें एक महिला और एक
पुरुष था, उनकी पहचान हो गई है। हम लोगों ने वहाँ पे प्रथम दृष्टया जो आग लगने का कारण देखा है वो शॉर्ट सर्किट से लग रहा है, लेकिन उसके बारे में अभी विस्तृत छानबीन की जा रही है। इनफैक्ट ये सेंटर जो इस्पात था, जैसा कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि आज उसकी साफ़ सफाई के लिए कुछ लोग वहाँ गए थे और संभवतः उसी क्रम में ये कुछ शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, जिसमें एक जिनकी डेथ हुई है वो वहीं पे कार्यरत थी। जो पुरुष हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई है, वो कहीं दूसरे एरिया के रहने वाले थे, वो भी वहाँ मौजूद थे और इनकी डेथ संभवतः सफोकेशन से हुई है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो सैलून और स्पा सेंटर्स थे, यहाँ पे कोविड के समय कोविड के निर्देशानुसार सभी बंद कराए गए थे और अभी हाल में संचालकों के द्वारा माननीय न्यायालय में एक रीट दाखिल की गई थी और उसमें 27 जनवरी को एक आदेश आया था और उसी आदेश के अनुक्रम में संभवतः इन लोगों ने आज साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए सब वहाँ गए होंगे और ये घटना घटी है। विस्तृत छानबीन की जा रही है, इसमें अभियोग पंजीकृत करके और जो एविडेंस होगा इसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।